कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाए जाने वाली छठ पूजा विश्व प्रख्यात है। आज इसे दुनिया भर के लोग मनाते हैं। वेद ग्रंथों के अनुसार छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि, धन की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की लालसा के लिए किए जाने वाले इस कठिन व्रत की कहानी कई प्राचीन कहानियों से जुड़ा है। इसमें हम आपको कुछ प्रमुख कहानियाँ बताएंगे कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। प्रियव्रत नाम का राजा, उनकी पत्नी मालिनी की कहानी बहुत प्राचीन है। इस राजा का कोई संतान नहीं था, तब इन्होंने एक यज्ञ कराया। इस यज्ञ के उपरांत रानी मालिनी गर्भ धारण कर लेती है, लेकिन जब रानी को पुत्र हुआ, वह मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र का शोक राजा झेल नहीं पा रहे थे और वह आत्महत्या करने लगे। तभी एक देवी प्रकट हुई जो षष्ठी देवी थी। उन्होंने राजा को बताया, अगर तुम पूरे विधि विधान से मेरी पूजा करते हो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा और रानी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को देवी की पूजा की और तभी उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसके फल स्वरूप राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। तब से ही इस संसार के लोग पुत्र की लालसा को रखकर छठ की पूजा करते हैं। महाभारत के कथाओं के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य की पूजा की थी। वो घंटों नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। महाबलशाली कर्ण सूर्य के परम भक्त थे। ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पूजा के कारण ही वह महाबलशाली बने थे। आज भी छठ पूजा में यही तरीका प्रचलित है, सूर्य को अर्घ्य देने का। एक और मान्यता है कि जब पांडव राज्य काज जुए में हार गए, तब द्रौपदी हर षष्ठी को सूर्य की पूजा करती थी। तभी उनकी सारी मनोकामना पूरी हुई और राज्य काज वापस मिल गया। रामायण काल में भी छठ पूजा का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जब राम ने लंका से रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, तो उसके बाद अपने कुल देवता की पूजा कार्तिक के षष्ठी तिथि को करते हुए सरयू नदी में सूर्य देवता को अर्घ्य दिया था। तब से ही छठ पूजा प्रारंभ हुई। और भी कई कथाएं प्रचलित है छठ पूजा को लेकर। खैर, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।